नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज, ये आईपीओ खुलने जा रहा है बाजार में। आईपीओ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे, और वो है पॉजिटिव। सबसे पहली बात, प्रमोटर्स काफी अनुभवी हैं और वेल क्वालिफाइड है, और अमेरिका में अच्छी बढ़िया दिग्गज कंपनियों में काम करने का अनुभव लेकर भारत में आए हैं इस नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। आज से लगभग 10 साल पहले इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। कंपनी करती क्या है? डायलिसिस, किडनी के पेशेंट के लिए डायलिसिस सेवाएं देने का कंपनी करती है कारोबार। और कितना दंग रह जाएंगे, भारत में जितने डायलिसिस सेंटर हैं 50% से ज्यादा मार्केट शेयर इनका, अकेले इतने बड़े लीडर हैं। यानी कि भारत की सबसे बड़ी डायलिसिस कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस कंपनी है, और दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी डायलिसिस कंपनी है ना लीडर। और भारत के अलावा 5 और दूसरे देशों में भी इनके सेंटर्स चलते हैं, क्लिनिक्स हैं। अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं, ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं अपने सेंटर्स में, और इसी वजह से अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। और साथ ही इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त है। ऑपरेशंस की कॉस्ट कैसे कम करके प्रॉफिट बढ़ाएं, ये इन्हें आता है। प्री आईपीओ में इनके पास जाने माने इक्विटी फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, और कई सारे प्री आईपीओ में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हुए नजर आए जस्ट आईपीओ के पहले। और एंकर बुक आप देखेंगे तो बेहद इंप्रेसिव और बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाम एंकर बुक में इस कंपनी के लिए आए हैं। ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का जो डीआरएच में है, जबरदस्त है, अमेजिंग है, और आगे भी उसका आउटलुक काफी मजबूत है। कंपनी के कैश फ्लो बहुत लगातार पॉजिटिव और मजबूत है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, मुनाफा बढ़ रहा है। और ईवी वर्सेस ईबिटा पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस के लिहाज से कंपनी के वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, महंगे नहीं। अब नेगेटिव क्या है? वैसे खास नहीं, लेकिन एक चीज है कि पीपीटी कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में सरकारी रेवेन्यू इनका 30-32% के आसपास आता है, जो कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। पैसा उनको बाद में सरकार से आता है, ये टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा समय लगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को इन्हें बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ रेवेन्यू शेयरिंग करनी पड़ती है। और हेल्थ केयर सेगमेंट में डायलिसिस की जो कीमत है वो सरकार ने तय की हुई है, उससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए प्राइसिंग पावर नहीं है। इन सबको देखते हुए हमारा ये मानना है कि मार्केट लीडर है, बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, और मजबूत बिजनेस वाला मॉडल है। और ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए आप 2 से 3 साल का व्यू रखते हैं तो ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हो सकता है 2-3 साल में थोड़ा ऊपर नीचे मिले, लेकिन निवेश के लिहाज से देखें। और एक और बात बता दूं, इस स्पेस की जो दिग्गज कंपनी है दुनिया में, सबसे नंबर 1 कंपनी, उसमें वॉरेन बफेट साहब की 44% हिस्सेदारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबली भी इस स्पेस में कितना स्कोप है। बताइए, क्या आप नेफ्रो केयर को पसंद करते हैं? आप पैसा लगाएंगे? बाय या बाय बाय?